क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा आनुवंशिक कारक है जिसकी वजह से माता पिता के लक्षण संततियों में जाते हैं? तो आज हम इसी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। यह सिद्धांत सटन और बोवेरी नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था और यह सिद्धांत हमें बताता है कि जो आनुवंशिक कारक जीन होते हैं वे गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों का जो व्यवहार है वो पृथक्करण और मंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दोनों की व्याख्या करता है, यानी दोनों को ही प्रदर्शित करता है। और इसी सिद्धांत को हम वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो जीन और गुणसूत्र होते हैं उनका व्यवहार एक समान होता है। जीन भी जोड़ों में पाए जाते हैं और गुणसूत्र भी जोड़ों में ही पाए जाते हैं। और इस सिद्धांत को सन 1902 में वाल्टर सटन और थियोडर बोवेरी नाम के वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था तथा इसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला पर एक प्रयोग द्वारा इस सिद्धांत को सिद्ध किया। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस सिद्धांत की क्या है कि जो जीन है वो आनुवंशिक सामग्री यानी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और ये जोड़ों में पाए जाते हैं, और गुणसूत्र जो होते हैं ये आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। गुणसूत्रों पर ही जीन स्थित होते हैं और गुणसूत्रों के साथ ही ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। सबसे पहला जो गुण है इनका वह है जोड़ों में होना। जीन और गुणसूत्र दोनों ही जोड़ों में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है युग्मक निर्माण। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण के समय तो गुणसूत्र जोड़ों से अलग हो जाते हैं और जीन भी इसी प्रकार अपने जोड़े से अलग हो जाते हैं और युग्मकों में केवल एक ही जीन प्रवेश करते हैं जो कि मंडल के पृथक्करण का नियम दर्शाता है। इसके बाद आता है स्वतंत्र व्यवहार। गुणसूत्रों के जोड़े अलग अलग होकर स्वतंत्र हो जाते हैं तथा इसी प्रकार अलग अलग लक्षणों के जीन भी स्वतंत्र रूप से युग्मक में जाते हैं। यानी कि गुणसूत्र और जीन दोनों ही अपने जोड़ों से अलग होकर केवल एक एक जीन और एक ही गुणसूत्र जो है वो युग्मक में प्रवेश करता है। इसीलिए जो युग्मक होते हैं वह अगुणित होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थॉमस हंट मॉर्गन के प्रयोग के बारे में